हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग 7 से लेकर 12 सितंबर का वीकली रिवीजन का एनपीआर डिस्कस करेंगे। हम लोग मंडे से सैटरडे डेली का एनपीआर डिस्कस करेंगे और संडे को जितना भी मंडे से सैटरडे जो है करंट अफेयर्स बना है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो एक नया सीरीज है। ये नया सीरीज का सबसे पहला वीडियो है। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें आपको 50 प्लस एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। Recently, which loan subsidy scheme deadline has been extended from 31 March 2020 till 20 सितंबर 2020 by असम स्टेट गवर्नमेंट। तो किसका डेडलाइन, कौन सा स्कीम का डेडलाइन हाल ही में एक्सटेंड किया गया है? उसका नाम है अभिनंदन स्कीम। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे यहाँ पे जितना स्कीम दिया है ये सब कहाँ का स्कीम है? असम स्टेट का स्कीम है। जैसे कि अरुणोदय स्कीम, प्रज्ञान भारती स्कीम, अरुंधति स्कीम। ठीक है, असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। असम का सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल। इनको एक अवार्ड मिला था 2020 में, उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? जगदीश मुखी है। ठीक है, और असम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस नेशनल टीचर अवार्ड 2020 फ्रॉम असम। तो किसको मिला है? उनका नाम है गौतम देव शर्मा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ 100 मिलियन टन्स कोल गैसिफिकेशन बाय व्हिच ईयर। तो कौन सा ईयर का टारगेट ईयर है? 2030 तक ऐसा करने का टारगेट है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2022 फार्मर का इनकम डबल करने का डेडलाइन है। 2025 टीबी एलिमिनेशन का डेडलाइन है। 2027 जो है मलेरिया एलिमिनेशन का डेडलाइन है। तो इंपॉर्टेंट डेडलाइन आपको साइड बाय साइड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पेंग लपसोई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। तो कहाँ पे मनाया गया? हाल ही में सिक्किम स्टेट में मनाया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज एलिनास। तो किसको बनाया गया है? उनका नाम है आयुष्मान खुराना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली एलोकेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटलेट टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट। उनका नाम है पी इनियान। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल ड्यू टू हिज लीकेज ऑफ एलपीजी कैन बी डिटेक्टेड। तो क्या होता है एलपीजी में? इथाइल मार्केप्टेन होता है। इसलिए उसका जो लीकेज है उसको हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ लास्ट मुगल एम्परर। उनका नाम है बहादुर शाह सेकेंड। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बर्मन डायनेस्टी। उनका नाम है पुष्य बर्मन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्हिच डे इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व। तो किस दिन को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज वॉन F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो इसको कौन जीते हैं? उनका नाम है पेरी गैसली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री टू ओपन एन एम्बेसी इन जेरूसलम। उसका नाम है कोसावो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु एड्रेस द इनॉग्रेल सेशन ऑफ द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसको एड्रेस कौन किए हैं? उनका नाम है रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच स्टेट और यूटीज एन यूनिक कैंपेन स्टार्टेड 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट टू फाइट अगेंस्ट डेंगू। तो कौन सा स्टेट या फिर यूटी के द्वारा शुरू किया गया है? उसका नाम है दिल्ली। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली का सीएम का नाम है अरविंद केजरीवाल। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? अनिल बैजल। दिल्ली सबसे पहले दिल्ली का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1911 ईयर में। दिल्ली उसके बाद जो है यूटी बना था 1956 में। उसके बाद दिल्ली एट प्रेजेंट में क्या है? एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। कब बना था? 1992 ईयर में। ठीक है, इंडिया में टोटल यूटी कितना है? 8 है और स्टेट कितना है? 28 है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बीसीसीआई हैज अनाउंस द शेड्यूल फॉर आईपीएल 2020 टू बी हेल्ड इन यूएई। द सेशन विल किक स्टार्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो सेशन जो है कहाँ पे शुरू होगा? दुबई में शुरू होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सौरभ गांगुली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ सर्वे रिपोर्ट व्हिच इज द 5th मोस्ट लिटरेट स्टेट इंडिया। उसका नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे टॉप स्टेट का नाम क्या है? केरला। इसका परसेंटेज कितना है? 96.2%। और असम का परसेंटेज कितना है? 85.9%। और ओवरऑल इंडिया का परसेंटेज कितना है? 77.7%। ठीक है,
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस दैट इंडियाज मिशन टू मून चंद्रयान 3 विल बी लॉन्च इन व्हिच ईयर। तो कब तक इसको लॉन्च किया जाएगा? 2021 में। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में। तो दोनों आपको याद रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरायण स्कीम इज ए गवर्नमेंट स्कीम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन सा स्टेट का स्कीम है? ये जो है असम स्टेट का स्कीम है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्स गैस। तो मार्स गैस का केमिकल नाम क्या है? इसका केमिकल नाम है मीथेन, METHANE, और इसका फॉर्मूला होता है CS4। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रिसेंटली ऑन व्हिच डे कल्चरल आइकॉन भूपेन हजारिका 94th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड। तो किस दिन को मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 सितंबर 1926 में इनका जन्म हुआ था और इनका डेथ कब हुआ था? 5 नवंबर 2011 में हुआ था। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है, इनको जो अवार्ड मिला था वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। इनको लास्ट अवार्ड मिला था भारत रत्न अवार्ड 2019 में मिला था, लेकिन मरने के बाद मिला था। उसके बाद पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2012 में। उसके बाद पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2001 में, ठीक है। उसके बाद पद्मश्री अवार्ड मिला था 1977 ईयर में। 1977 में क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड। उसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था 1992 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद असम रत्न अवार्ड मिला था 2009 में, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बी द थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम विल बी हेल्ड इन अक्टूबर 2020। तो कौन सा कंट्री में होगा? वियतनाम कंट्री में होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई है। यहाँ पे करेंसी क्या चलता है? यहाँ का करेंसी है डोंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अवार्डेड विद भूपेन हजारिका समन्वय अवार्ड 2020 फॉर द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द कल्चरल फील्ड ऑफ असम। तो किसको मिला है? जतिन गोस्वामी को मिला है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसको कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू हैव एन स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हिम। तो इंडिया का सबसे पहला फुटबॉलर का नाम बताना है जिनके ऊपर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा गया है। उनका नाम है बाईचंग भूटिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाईचंग भूटिया कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं? सिक्किम स्टेट से। तो सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। सिक्किम का कैपिटल क्या है? गैंगटॉक है। यहाँ का CM का नाम है प्रेम सिंह तवांग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? गंगा प्रसाद। और सिक्किम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 मई 1975 में सिक्किम स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट। तो इस किताब का ऑथर कौन है? उनका नाम है रामचंद्र गुहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज बैन PUBG एंड अदर 118 चाइनीज एप्लीकेशन बाय यूजिंग व्हिच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो PUBG और बाकी चाइनीज ऐप बंद हो चुका है, ये सब तो आपको न्यूज़ पता होगा, लेकिन कौन सा सेक्शन के अंदर इसको बैन किया गया है? वो सेक्शन है 69A। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैच ऑफ द स्पुतनिक 5 वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 हैज बीन रिलीज इनटू सिविल सर्कुलेशन। इट हैज़ बीन डेवलप बाय व्हिच कंट्री। तो स्पुतनिक 5 को कौन सा कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है? उस कंट्री का नाम है रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रसिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और यहाँ पे करेंसी क्या चलता है? रूबल यहाँ का करेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम वाज रीनेम्ड आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का जो नाम है किसके ऊपर चेंज हुआ है? अरुण जेटली के ऊपर। और स्टेडियम का नाम हो चुका है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार नंबर है हाउ मेनी डिजिट। तो आधार कार्ड में कितना डिजिट होता है? 12 डिजिट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पैन कार्ड में कितना होता है? 10 डिजिट होता है, ठीक है। ओनली व्हिच स्टेट CM लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेट्स 329 स्कीम विथ ए वर्थ ऑफ रुपीज 121 करोड़। ऐसा कौन सा स्टेट का CM किए हैं? उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असम का CM का नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। असम का गवर्नर का नाम क्या है? जगदीश मुखी। असम स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईयर में फॉर्मेशन हुआ था। असम में टोटल नेशनल पार्क कितना है? 6 है। तो 6 का नाम याद रखना है। सबसे पहला नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट का नाम है मानस नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। उसके बाद नामेरी नेशनल पार्क। उसके बाद औरंग नेशनल पार्क। उसके बाद दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर माजुली बिकम 33 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। आपको बताना है माजुली जो है असम का 33 डिस्ट्रिक्ट का बना था, 2016 में बना था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माजुली एक रिवर आइलैंड भी है और असम में एट प्रेजेंट में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है 34 है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बना था उसका नाम है बाजली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। तो कौन सा कमीशन का रिकमेंडेशन से आरबीआई का यहाँ पे इंडिया में सेटअप हुआ था, उसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईयर में और आरबीआई का एट प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, उनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है, 25 नंबर का गवर्नर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू इटली। इटली कंट्री के लिए इंडिया का एम्बेसडर किसको बनाया गया है, उनका नाम है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इटली का कैपिटल क्या है, रोम है। इटली का करेंसी क्या है, यूरो है। मैक्सिमम फूड से रिलेटेड जितना भी हेडक्वार्टर है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इटली का रोम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज लॉन्च किफायती एलईडी बल्ब योजना। तो किफायती एलईडी बल्ब योजना जो है कौन सा स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, उस स्टेट का नाम है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंजाब का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। यहाँ का सीएम का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है, वीपी सिंह बदनौर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री विल होस्ट द क्वाड मीट ऑफ 2+2 डायलॉग इन 2020। तो इसको कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, उसका नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व। तो किस दिन को मनाया जाता है, 9 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड पत्रिका गेट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन सा स्टेट में इसको इनोग्रेशन किए हैं, उसका नाम है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर है। यहाँ का सीएम का नाम अशोक गहलोत और यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है, कलराज मिश्रा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यानी आईसीएमआर का डायरेक्टर जनरल कौन है, उनका नाम है डॉक्टर बलराम भार्गवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आईसीएमआर का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1911 में। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। उसने रिसेंटली इन व्हिच स्टेट द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट इनॉग्रेटेड 1 वीक प्लाज्मा डोनेशन कैम्प लोहितांजलि। लोहितांजलि नाम का प्लाज्मा डोनेशन कैम्प जो है कौन सा स्टेट में शुरू हुआ है, उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर है। यहाँ का सीएम का नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। असम स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईयर में। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, 34 है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट 2020 में बना था, उसका नाम है बाजली, ठीक है। उसके बाद असम में लोकसभा का सीट कितना है, 14 है। राज्यसभा का सीट कितना है, 7 है। और असेंबली का सीट कितना है, 126। असम में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। असम का टोटल लैंड एरिया कितना है, 78,438 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। असम का पॉपुलेशन कितना है, 2011 सेंसस के हिसाब से 31,169,272, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ इंडियाज फर्स्ट किसान रेल was flagged off recently. The first किसान रेल ran between which of the following state। तो फर्स्ट किसान रेल कौन सा दो स्टेट के बीच में चला था, उसका नाम है महाराष्ट्र और दूसरा का नाम है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडिया का रेलवे मिनिस्ट्री किसके पास है, पीयूष गोयल के पास है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन का नाम क्या है, विनोद कुमार यादव, BK यादव। और इंडिया में टोटल रेलवे जोन कितना है, 18 है। लास्ट रेलवे जोन कहाँ पे बना था, विशाखापट्टनम, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग डेट वाज हेल्ड रिसेंटली। तो इसको कौन रिप्रेजेंट किए हैं, उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस। तो कौन सा स्टेट हाल ही में शुरू किया है, उसका नाम है कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटका का कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। यहाँ का सीएम का नाम BS येदुरप्पा, गवर्नर का नाम बाजूभाई वाला। कर्नाटका स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईयर में। उसके बाद यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, 30 है। यहाँ पे लोकसभा का सीट कितना है, 28 है। राज्यसभा का सीट कितना है, 12 है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। तो असेंबली का सीट कितना है, 224 और लेजिस्लेटिव काउंसिल का सीट कितना है, 75 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंधाना वेर नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो किसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, उसका नाम है प्लेयर पोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व। तो किस दिन को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजिंग ए 2-day कॉन्क्लेव ऑन स्कूल एजुकेशन इन 21 सेंचुरी अंडर शिक्षा पर्व थ्रू ए ऑनलाइन मीडियम। तो इसको हाल ही में कौन ऑर्गेनाइज किया है? उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था एचआरडी मिनिस्ट्री, लेकिन एनपी 2020 के हिसाब से इसका नाम चेंज हो चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री किसके पास है? रमेश पोखरियाल निशंक के पास है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑन 10 सितंबर 2020 डेट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरी सेक्टर इन द कंट्री। तो इसको लॉन्च कौन किए हैं? उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है किससे रिलेटेड है? फिशरीज से रिलेटेड है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज फॉर 2021 फॉर हिज रोल इन ब्रोकनिंग अ डील बिटवीन इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो दोनों कंट्री के बीच में एक मीडिएटर का काम किए थे। उनका नाम कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी था। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनको ही नॉमिनेट किया गया है 2021 नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था या फिर बाकी जितना भी नोबेल प्राइज़ मिला था, यहाँ पर लिस्ट है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बैंक इज प्लानिंग टू लॉन्च ए लोन प्रोडक्ट सफल प्राइमरली फोकस ऑन ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स हु डू नॉट हैव एनी क्रेडिट हिस्ट्री। तो कौन सा बैंक जो है प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए? उसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। और इसका एमडी एंड सीईओ कौन है? उनका नाम है अश्वनी भाटिया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एसबीआई का मुंबई में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1955 ईयर में, ठीक है। रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी द कंट्री प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर थिएटर। तो किसको बनाया गया है? बॉलीवुड एक्टर प्रेस रावल को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर अनाउंस दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड हर घर जल राज्य वाटर इन ऑल हाउस होल्ड। जो है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट हाल ही में अनाउंस किया है? उसका नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम सरकार डेडलाइन रखा है 2024 तक ऐसा होगा, यानी सभी घरों में वाटर पहुंच जाएगा। इसके बाद हम लोग असम का स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। तो असम का सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल। इनको एक अवार्ड मिला था 2020 में, उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। यहाँ का गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 34 है। उसके बाद असम स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईयर में। असम में लोकसभा का सीट कितना है? 14 है। राज्यसभा का सीट कितना है? 7 है। असेंबली का सीट कितना है? 126 है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग स्टार्टअप इंडिया अवार्ड 2020 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो किसको ये रिकॉग्निशन मिला है? उसका नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्कीम इज द लार्जेस्ट एवर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इन द हिस्ट्री ऑफ असम। उसका नाम है अरुणोदय स्कीम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो स्कीम दिया है ये सब स्कीम असम स्टेट का ही है, जैसे कि अभिनंदन स्कीम, प्रणाम स्कीम, अरुंधति स्कीम, अपना अपन घर स्कीम, उसके बाद प्रज्ञान भारती स्कीम। तो बहुत सारे स्कीम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 19th काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एससीओ बोलते हैं, इस शेड्यूल भी टेक प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो कौन सा कंट्री में होगा? उसका नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग का, चाइना में। एससीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2001 में। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक 105 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले इसका रैंक था 79, लेकिन अब कितना है? 105 है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $200 बिलियन। उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ 3-member कमेटी व्हिच विल असिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द असेसमेंट ऑफ रिलीफ टू बैंक ब्राउजर। तो इस कमेटी का हेड किसको बनाया गया? उनका नाम है राजीव मेहरेसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका करेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी में है।
इसका चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है? गीता गोपीनाथ, जो कि इंडियन है। और IMF का फॉर्मेशन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? तो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। और 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। ठीक है। इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।